बच्चों की शादी में हो रही देरी के लिए, हर समस्या को दूर करने के लिए, जल्दी घर में मंगल कार्य कराने के लिए और हर प्रकार के विघ्न को दूर करने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत एक शुभ अवसर दिया है, जो कि कल 18 दिसंबर बुधवार के दिन है और वो है पुष्प नक्षत्र। पुष्प नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य शीघ्र फल प्रदान करता है और बुधवार के साथ होने के कारण ये है बुध पुष्य नक्षत्र। और जब इस कार्य में हम अपने बच्चों के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल जरूर होते हैं। तो ये जो नक्षत्र है, ये इस नक्षत्र में आप अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए ये उपाय करते हैं। तो बुधवार को होने के कारण ये गणेश जी के साथ इसका संबंध हो गया। तो गणेश जी क्या हैं? गणेश जी हैं मंगल मूर्ति, वो मंगल कार्य को कराने वाले हैं। और गणेश जी की प्रथम पूजा हम पूजा भी इसलिए करते हैं कि हमारे कार्य में जो भी विघ्न हो आपका नाम लेने से दूर हो जाएं। तो ये बहुत ही शुभ अवसर हमें मिल रहा है, जो ये नक्षत्र बुधवार के दिन आ रहा है। तो ये आपके घर में जो भी मंगल कार्य होने के में दोष लग रहा है, मंगल कार्य नहीं हो रहे, जहाँ आपके बच्चों की कुंडली में कोई ऐसे दोष हैं, ऐसे विघ्न हैं जो आपके बच्चों की शादी नहीं होने दे रहे, तो आप बुधवार के दिन ये कार्य अगर करते हैं तो आपको शीघ्र ही आपके बच्चों की शादी की शहनाई सुनने को अवश्य मिलेगी और आपके घर में मंगल कार्य होंगे। ये मैं आपसे 100% बोल रही हूँ कि आप ये नक्षत्र को मत छोड़ना। ये साल का आखिरी नक्षत्र है। आप पुष्प नक्षत्र में किया गया कार्य जरूर सफल होता है और बुधवार के आने के कारण इसका योग जो है वो एक दुर्लभ संयोग बन गया है। इस संयोग में किए गए कार्य जरूर सफल होते हैं। तो ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, ये पूरे दिन का ही पुष्प नक्षत्र है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दोपहर के 12:18 से लेकर दोपहर के 1:40 तक राहु काल है। उस राहु काल को आप उस समय को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद इस कार्य को आप कभी भी कर सकते हैं। तो मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने बाजार से 250 ग्राम साबुत मूंग की दाल लेकर आनी है। घर में पड़ी हुई नहीं बरतनी, आपने बाजार से नई खरीद कर लेकर आनी है दाल। और उसे आपने एक कटोरी में डाल लेना है। डालने के बाद आपने उसको रख देना है गणेश जी की, आपके घर में जो भी प्रतिमा हो उसके सामने रख दे। चाहे वो कैलेंडर वाली तस्वीर हो, चाहे वो कोई प्रतिमा हो, चाहे वो गौरी माता और शंकर भगवान की जो गोदी में गणेश जी बैठे हुए हैं, चाहे वो ऐसी प्रतिमा हो, आप किसी भी प्रतिमा के आगे ये उपाय कर सकते हैं। तो आपने कटोरी में रखी हुई जो दाल है वो गणपति जी की मूर्ति के आगे आपने रख देनी है और एक दीपक आपने घी का उनके सामने जला देना है। जलाने के बाद आपने जो दीपक जलाया है उसमें आपने डालनी है। जलाने के बाद आपने उसमें हल्दी डालनी है, थोड़ी सी, एक चुटकी भर आप उसमें हल्दी डाल दीजिए। और जो आपने मूंग की कटोरी रखी हुई है उसमें एक साइड आप थोड़ी सी दुब रख दीजिए। अगर आपको दुब के 5 डंठल मिल जाएं, 11 मिल जाए, 21 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर ना मिले, एक भी मिल जाता है तो ठीक है। तो वो आप दाल की एक साइड रख दीजिए और थोड़ा सा गुड़ एक साइड रख दीजिए और उसके में जो कटोरी का सेंटर है उसमें आप ये जलता हुआ दिया रख दीजिए और प्रतिमा के सामने इस कटोरी को आपने रख देना है। और रखने के बाद आपने गणपति महाराज जी से अपनी प्रार्थना करनी है कि ये मैं उपाय क्यों कर रही हूँ। आप अगर अपने बेटे की शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप अपने बेटे का नाम लेकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति महाराज, मेरे बेटे की ऐसे शादी नहीं हो रही, जो भी उसकी कुंडली में ग्रह दोष हैं उन आप दूर कीजिए। आप विघ्न हरता हैं, सब विघ्नों को हरने वाले हैं। तो आप शीघ्र ही मेरे घर में मंगल कार्य कराइए। अगर बेटी की नहीं तो ऐसे ही आप बेटी के लिए बोल दीजिए, बेटी का नाम लेकर। और उसके बाद आपने उसी दीपक के सामने, प्रतिमा के सामने आपने एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम विघ्न विनाशाय नमः।
ओम विघ्न विनाशाय नमः। आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। वो विघ्नों का नाश करने वाले हैं। जितने भी कुंडली में दोष होंगे, जितनी भी बंधाएं आपकी बच्चों की शादी में आ रही हैं, तुरंत दूर हो जाएंगी। वो बच्चों की प्रार्थना सुनने वाले हैं। तो ये आपने 21 बार पाठ कर लिया, मंत्र का जाप कर लिया। उसके बाद आप वहाँ से उठ जाइए और दीपक को जलने दीजिए। जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद आपने वहाँ से दीपक को हटा देना है और आपने उस कटोरी को उठाना है। उस कटोरी में से जो आधी दाल है वो आपने अपने घर में खाने में यूज़ कर लेनी है, लेकिन उस दाल को आप लहसुन प्याज का कोई भी यूज़ उसमें नहीं करेंगे। और जो बाकी की आधी बची दाल है, उस दाल को आपने थोड़ा सा रात भर भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप अगले दिन वो गुड़ और दूध के साथ किसी गाय को खिला दीजिए। बस इतना कार्य आपने करना है। इस कार्य को करने के साथ ही आपके घर के सारे जो भी विघ्न हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। बच्चों की कुंडली में कोई दोष है, विघ्न है, वो भी दूर हो जाएगा। जल्द से जल्द आपके बच्चों की शादी का योग बन जाएगा, शीघ्र योग बनेगा। और अगर बच्चों की शादी की बात कहीं चल रही है और अभी तक बन नहीं रही, तो भी इस उपाय को करने के साथ वो बात आपकी बच्चों की बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना हर हर महादेव लिखकर। और अगर आपको ऐसे ही उपाय की और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।